सो आई होप दैट आपको स्क्रीन बेटा शो हो रही है, इस कंफर्म करें। Yes, sir. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द hashing, the static hashing and the dynamic hashing. So hashing is also a type of indexing technique in which help us help us out in the database for the searching of the data. So whenever a primary key or unique key constants are created, an index is created, and depending on the database management system, that index can be of a binary tree index or can be of a hashing index. ठीक है, why we call it as a hashing index? Because it works on the hashing function. So let me explain you how the hashing uh, index is created. The first example is related to the static hashing. Okay, so in this example, let me maximize it a little bit. We consider here a hash table with 4 pages maximum indexing capacity of 2 elements per page. यानी कि हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 4 पेजेस हैं जिसमें हम कोई वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, और हर पेज की जो कैपेसिटी है वो है 2 एलिमेंट्स पर पेज। हम इंडेक्स में जो हम वैल्यूज स्टोर करते हैं उनको हम कहते हैं वैल्यूज या कीज, लेकिन हैशिंग की टर्मिनोलॉजी में हम उन्हीं वैल्यूज को एलिमेंट्स कहते हैं। Two hash function will be considered in parallel to index the values. In the first case, hash function will index the integers according to their modulo value 4। यानी कि हैश फंक्शन जो है वो फंक्शन का जो फार्मूला है वो है एच एक्स इक्वल टू एक्स मॉड्यूलो 4। एक्स जो है वो कोई ना कोई वैल्यू है जो कि एलिमेंट की है, जो कि जाके इंडेक्स में स्टोर होगी, और किस बेसिस पे स्टोर होगी वो उस बेसिस पे होगी एक्स मॉड्यूलो 4। ठीक है, इन अदर केस द फंक्शन विल रिटर्न द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर मॉड्यूलो 4। फॉर एग्जांपल द for the number 456456 we have as a result 3 equal to 4 plus 5 plus 6 equal to modulo 4। यानी कि 6 plus 5 will be 11, 11 plus 4 will be 15, and 15 modulo 4 the answer will be 3। मॉड्यूलो को जो का जो फंक्शन है वो बेसिकली आपका जो रिमाइंडर है, यानी कि हम किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से जब से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है डिवीजन का 0। अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 3 पॉइंट समथिंग या 3। तो 3 14 सा 12 हो गया, बाकी जो 13 14 15 है वो जो 3 जो बाद में जो रिमाइंडर बचता है उसको हम वो होगा आंसर मॉड्यूलो का। यानी कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे है 16, तो 16 मॉड्यूलो 4 जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि 16 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 से। लेकिन उसकी जगह अगर 37 है यहाँ पे, तो 37 मॉड्यूलो 4 जो होगा वो होगा 4 9 सा 36, और 37 में से 1 बच जाएगा, तो जो जो रिमाइंडर जो बचेगा जिसको हम सिंधी में कहते हैं पाची, इट विल बी द आंसर ऑफ दिस मॉड्यूलो फंक्शन। तो ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे डिवीजन की हो सकती है, यहाँ पे मॉड्यूलस भी हो सकता है, कोई भी ऐसी इक्वेशन होगी, कोई भी ऐसा फंक्शन होगा जो कि रिजॉल्व करेगा एक सर्टेन वैल्यू को, जो कि बन जाएगी एक हमारी हैशिंग इंडेक्स की जो है वो
स्टोरेज आइडेंटिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रहा है कि गिव द इवोल्यूशन ऑफ टू हैश टेबल्स करेस्पॉन्डिंग टू सक्सेसिव इंसर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक सेकंड बेटा, लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। आपका जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था, वो अपलोडेड है, वो आप एलएमएस के ऊपर उसकी लिंक जो है वो शेयर की हुई है। तो आप इसको रिकॉर्डिंग को छोड़िए, आप पहले इसको दो ध्यान से सुने, और जो चीज आपको समझ में ना आए मुझसे यहाँ पे पूछ ले। ठीक है गाइस, सो given the evolution of the two hash tables corresponding to the successive insertion of the following numbers। अब ये नंबर्स जो हैं बेसिकली हमारे एलिमेंट्स हैं। जिस तरह से इंडेक्स में हमारी बाइनरी ट्री में जो है वो नंबर्स मिलते थे, जो वैल्यूज कीज मिलती थी स्टोर करने की, इसमें भी हमें इस तरह से हैशिंग में भी इस तरह से हमें वैल्यूज मिलेंगी, जो कि वैल्यूज हैं बेसिकली प्राइमरी की किसी न किसी टेबल की, और वो हमें स्टोर करनी है। जो फर्स्ट जो हैश फंक्शन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स मॉड्यूलो 4। जो एक्स मॉड्यूलो 4 है उसमें क्या करेंगे कि हम दो कॉलम से बनाएंगे, एक तरफ रखेंगे एक्स की वैल्यू और दूसरी तरफ रखेंगे उसका मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू, जो उसका आंसर आएगा। अब फॉर एग्जांपल 16 है तो 16 मॉड्यूलो 4 जो है वो हमारा क्या आंसर आएगा, 0 हो गया, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाय 4 वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो यहाँ पे रिमाइंडर हम 0 रख देंगे। फिर है हमारे पास 37। 37 मॉड्यूलो 4 हमारे पास 1 बच रहा है, क्योंकि 4 9 36, तो सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि वो 37 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता 4 से। हमारा 8 मॉड्यूलस 4 0 है। हमारा 2 मॉड्यूलस 4 ट्रू होगा क्योंकि 2 4 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो रिमाइंडर 2 ही बच जाएगा। 53 जो है वो मॉड्यूलस 4 1 बचेगा, क्योंकि 52 तक जो है वो 4 डिवाइड कर सकता है, बाकी 1 हमारा बच जाता है। और 12 जो है मॉड्यूलस 4 जो है वो 0 बच जाता है, क्योंकि 4 3 जा 12। तो यहाँ तक इस स्टैटिक हैशिंग के इस क्वेश्चन से लेकर यहाँ तक टेबल क्रिएशन तक, अगर आपको कोई समझ में ना आई हो चीज तो आप मुझसे पूछ ले, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूं। बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है? एक सेकंड बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर। अच्छा अच्छा, कॉस्ट घणी था ॿुधाई? अच्छा, इन्हें इन्हें में कुछ रियायत थी सके थी कॉस्ट में? अच्छा, हू जगह हैदराबाद जी जगह एडवांस है वो आपने तो लिंक कयो अलग है? अच्छा अच्छा, 8:30 खां 12 ताईं। ठीक है गाइस, सॉरी आई वाज ऑन द फोन, दैट वाज एन इमरजेंसी कॉल, तो इस वजह से जो है मैं 1 मिनट के लिए मैंने म्यूट कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर है? एच मॉड्यूलो 4 ये कीज है, ये एलिमेंट्स है जो कि हमें हैश फंक्शन के अंदर स्टोर करने, और जो है ये इसकी मॉड्यूलोस 4 की जो हैश फंक्शन की ये वैल्यूज है। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमें 4 पेजेस हैं ये वैल्यूज स्टोर करने के लिए ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 2।
हर पेज की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो जो है वो 2 है। ठीक है, तो हमारे पास 4 पेजेस हैं, तो मॉड्यूलस के हिसाब से हमारे पास ये 4 पेजेस क्रिएटेड है, 0, 1, 2 और 3। अब इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी होगा हम वैल्यू स्टोर करते हुए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 16 है, अब यहाँ पे जो 16 है, 16 करेस्पॉन्डिंग टू 0 है, तो इस 0 पेज के सामने हम 16 रख देंगे। हमारे पास 37 है, वो करेस्पॉन्डिंग टू 1 है, तो हम 37 यहाँ पे रख देंगे। हमारे सामने जो 8 है वो करेस्पॉन्डिंग टू 0 है, हमने वो यहाँ पे रख दिया। हमारे सामने 2 है, वो करेस्पॉन्डिंग टू 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। 53 है, उसका मॉड्यूलस फंक्शन करेस्पॉन्डिंग टू 1 है, तो हमने 53 यहाँ पे रख दिया। और जो 12 है वो करेस्पॉन्डिंग टू मॉड्यूलस फंक्शन 0 है, तो हम यहाँ पे 12 को यहाँ पे रखना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन बट वी कैन नॉट प्लेस इट ओवर हियर, क्योंकि इस पेज की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2 है, तो यहाँ पे जो ये 12 है वो यहाँ पे नहीं हो सकता। और 3 का जो पेज है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, यानी ये पेज खाली पड़ा हुआ। लेकिन हम इसको रख नहीं सकते, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग अगर मॉड्यूलस किसी की वैल्यू जो है वो 3 आती, तो फिर हम उसको जो है यहाँ पे रख सकते थे। इसके बाद हम कहेंगे कि आउटफ्लो आफ्टर फिफ्थ एलिमेंट, यानी कि 5 एलिमेंट स्टोर करने के बाद हमारे पास आउटफ्लो हो गया कि हम जो छठा एलिमेंट है वो हम इस हैश फंक्शन के हिसाब से जो 4 पेजेस की मैक्सिमम कैपेसिटी में हम नहीं रख सकते। तो इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बेटा? अच्छा, इस क्वेश्चन का जो दूसरा पोर्शन है कि इसी एलिमेंट्स को हमें स्टोर करना है। इन अदर केस द फंक्शन विल रिटर्न द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर मॉड्यूलो 4, यानी जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का सम करें और फिर उसका मॉड्यूलो 4 करें, और फिर जो उसका आंसर है उसके बेसिस पे आप हैश फंक्शन क्रिएट करें। बाकी जो नंबर ऑफ पेजेस की जो नंबर ऑफ पेजेस है वो 4 ही है दूसरे हैश फंक्शन के लिए भी, और जो मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो 2 ही है इसके अंदर भी। ठीक है गैस, तो सेकंड फंक्शन के अंदर हमने जो है वो 16, 37, 8, 2, 53 और 12 यहाँ पे किए। इनका जो सम होगा वो क्या होगा? 6 + 1 7 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 8 2 सेम रहेंगे, 5 + 3 8 हो गया, और 1 + 2 3 हो गया। अब ये जो सम हो गया इसके ऊपर ऊपर हमने मॉड्यूलो 4 अप्लाई करना है, तो 7 मॉड्यूलस 4 आंसर हमारा 3 हो गया, 10 मॉड्यूलस 4 हमारा आंसर 2 हो गया, क्योंकि रिमाइंडर इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। 8 पे 0 होगा, 2 पे 2 होगा, अगेन 8 पे 0 होगा, और 3 पे हमारे पास 3 ही होगा। तो इसके बेसिस पे इन हैश के फंक्शन जो आंसर है इसके बेसिस पे जो है हम जो है इन वैल्यूज को स्टोर करेंगे। अगेन हमारे पास इसी फंक्शन के अंदर चार पेजेस हैं, 0 1 2 3 के 0 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो 3 है 16, वो 3 के करस्पॉन्डिंग है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जो 37 है उसका मॉड्यूलो 2 है, तो वो इस 2 पेज में आ जाएगा। जो 8 है वो करस्पॉन्डिंग 0 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास जो 2 है वो करस्पॉन्डिंग टू 2 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 37 के साथ। 53 है वो करस्पॉन्डिंग टू 0 है, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और 12 जो है वो करस्पॉन्डिंग 3 है, तो हमारे पास 12 यहाँ पे आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहेंगे कि भाई नो आउटफ्लो, इसमें आउटफ्लो नहीं हुआ, बट सिचुएशन में अराइव, क्योंकि अब 1 0 2 और 3 ये दोनों पेजेस, ये तीनों पेजेस फिलअप हो चुके हैं कंप्लीटली।
और जो 1 है उसमें कंप्लीटली वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स, ये दो हैश फंक्शन है, हम ये कहेंगे कि ये जो हैश फंक्शन है जिसमें सम ऑफ द डिजिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज स्लाइटली बेटर देन प्रीवियस मॉड्यूलस फंक्शन, बट इवेंचुअली विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इस सिचुएशन में अराइव मीनिंग आउटफ्लो हो सकता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टैटिक हैशिंग। स्टैटिक हैशिंग के अंदर हमारे पास मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी और नंबर ऑफ पेजेस वो दोनों मिले हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, मन हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, डायनामिक हैशिंग की तरफ। कंस्ट्रक्ट अ डायनामिक हैश स्ट्रक्चर फॉर रिकॉर्ड्स whose keys are these। अब इसके अंदर डायनामिक हैशिंग के अंदर हमारे पास कीज दी हुई है 2 3 4 5 7 8 11 12 16 17 19 29। अब इनके बेसिस पे हमें डायनामिक हैश यानी कि इन कीज, ये कीज हमें एडवांस में डेटाबेस में नहीं मिली हुई होती है, वो डिपेंडिंग ऑन द रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड ऐड होते हुए जा रहे हैं, हमारे पास हैशिंग जो इंक्रीज होती हुई जा रही है। इसमें जो फंक्शन हैशिंग फंक्शन वो वही है hx मॉड्यूलस 4 where x is the key and a packet can contain up to 4 record saving। यानी कि एक पैकेट जो है इसके अंदर मैक्सिमम 4 जो है वो कीज स्टोर कर सकता है। मॉड्यूलस फंक्शन जो है 4 है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपने नोट की होगी, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ पेजेस है वो पेजेस नहीं दिए हुए होते। स्टैटिक स्टैटिक हैशिंग के अंदर हमारे पास पेजेस दिए हुए होते हैं, कितने पेजेस है। लेकिन डायनामिक हैशिंग के अंदर जो पेजेस है, सॉरी, जो पेजेस है वो पेजेस नहीं दिए हुए होते, पेजेस डायनेमिकली क्रिएट होते हैं और डायनेमिकली श्रिंक होते हैं। तो एक्स मॉड्यूलस 4 के अंदर हमारे पास जो कीज हैं उनका मॉड्यूलस 4 करने के बाद हम उसकी बाइनरी वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 मॉड्यूलो 4 हमारा आंसर 2 होगा। 3 है, 3 मॉड्यूलो 4 हमारे पास आंसर 3 होगा क्योंकि रिमाइंडर इसके अंदर 3 बच रहा है। हमारे पास 4 है, 4 मॉड्यूलस 4 जो है हमारे पास आंसर उसका 0 है। हमारा 5 मॉड्यूलस 4 जो है आंसर हमारा 1 बच रहा है क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहा है। 7 मॉड्यूलस 4 रिमाइंडर 3 है, 8 मॉड्यूलस 4 रिमाइंडर 0, 11 मॉड्यूलस 4 रिमाइंडर 3, 12 मॉड्यूलस 4 रिमाइंडर 0, 16 मॉड्यूलस 4 रिमाइंडर 0, 17 मॉड्यूलस 4 रिमाइंडर 1 एंड 19 मॉड्यूलस 4 रिमाइंडर 3 क्योंकि 4 4 जा 16, तो 17 18 19 3 बच गया और 29 4 7 जा 28, तो हमारे पास 1 जो है यहाँ पे बच गया। और इसके करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी है 0 0 1 0 0 0 1 1, क्योंकि 2 की बाइनरी हमारे पास 4 बिट के अंदर 1 होगी और यहाँ पे 3 की बाइनरी हमारे पास 2 है, फिर जो है वो यहाँ पे 4 बिट के अंदर 1 है और इसके अंदर हमारे पास 3 की बाइनरी जो है वो 1 1 है। इस तरह से हमने सबकी बाइनरी यहाँ पे लिख दी। ठीक है गाइस। तो दिस इज द बाइनरी ऑफ द हैश फंक्शन आंसर जो कि हमने कैलकुलेट की है। अब बाइनरी जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम इनिशियली सिर्फ 2 पैकेट क्रिएट करेंगे, एक 1 0 के करस्पॉन्डिंग और एक 1 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि फर्स्ट जो बिट है उसके करस्पॉन्डिंग जो है हम पैकेट्स क्रिएट करेंगे और फिर जो है 1 बिट के ऊपर फिर अगर हमारे पास पैकेट्स फिलअप हो गए तो हम फिर नंबर ऑफ बिट्स जो है वो इंक्रीज करते हुए जाएंगे। अगर हम 2 बिट्स लेंगे, अगर 2 बिट्स में नहीं होगा तो फिर हम 3 बिट्स लेंगे, 3 बिट्स में नहीं होगा तो फिर हम 4 बिट्स ले लेंगे।
इस तरह से हमारे पास अगर नंबर्स बढ़ते हुए जाएंगे तो नंबर ऑफ बिट्स भी हमें बढ़ती हुई जाएंगे। ठीक है। तो अब फर्स्ट बाइनरी फॉर रिकॉर्डिंग तो हमारे पास 0 है और 1 है। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखें, अगर इसकी करस्पॉन्डिंग बिट 0 है तो हम इस वैल्यू को हम 0 वाले पैकेट में रखेंगे। फॉर एग्जांपल 0 है, करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 है। अब 2 जो है उसकी फर्स्ट बिट 0 है तो हमने यहाँ पे उसको प्लेस कर दिया। जो 3 है, 3 की फर्स्ट बिट हमारे पास 1 है तो 3 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। जो 4 है उसकी करस्पॉन्डिंग बिट 0 है, हमने यहाँ पे 4 को यहाँ प्लेस कर दिया। और जो 5 है उसकी करस्पॉन्डिंग बिट 1 है, हमने 5 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। और जो 7 है उसकी करस्पॉन्डिंग बिट 1 है, हमने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। जो 8 है उसकी करस्पॉन्डिंग बिट 0 है तो हमने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। 11 है, 11 की करस्पॉन्डिंग बिट 1 है, हमने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। जो 12 है, 12 करस्पॉन्डिंग बिट 0 है, हमने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। और जो 16 है, 16 की करस्पॉन्डिंग बिट 0 है, हम उसको यहाँ पे प्लेस करने के लिए जा रहे हैं। बट वी कैन नॉट स्टोर 16 इज इन दिस पैकेट in this page because जो मैक्सिमम कैपेसिटी है स्टोर करने की, वो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 4। तो हम यहाँ पे इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो नीचे लाइन भी लिखी हुई है, 16 कैन नॉट बी प्लेस्ड बिकॉज अ पैकेट कैन कैन अप टू 4 कीज। अब आप कहेंगे 4 कीज कहाँ से आ गई, 5 या 6 कीज क्यों नहीं? इसकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ होगा कि नंबर ऑफ जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 4 है या 5 है, कितनी है। Packet corresponding to bit 0 is full, so we break it up and consider the first two bits for recordings. अब क्योंकि हमारे पास एक बिट जो है, क्योंकि जितनी बिट्स कम होंगी उतनी सर्चिंग हमारी आसान हो जाएगी। एक बिट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये चीज फिल होगी, हम एक बिट पे इन सब एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकते, तो फिर हम टू बिट्स को कंसिडर करेंगे। तो टू बिट्स को कंसिडर करते हुए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पैकेट्स हो जाएंगे। अब दो बिट्स में क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अभी जो पैकेट 0 0 के करस्पॉन्डिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और 0 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वाला अवेलेबल है। और जो 1 0 है, 0 0 और 1 0 इन दोनों पैकेट्स की फर्स्ट बिट 0 है, सिर्फ सेकंड बिट में चेंज हो रहा है, इसका हमने अलग एलिमेंट क्रिएट कर दिया। बाकी जो ये वाला पैकेट है इसको, इसकी फर्स्ट बिट 1 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, उसकी सेकंड बिट भी 1 है। हम तीसरा पैकेट यहाँ पे जो ये वाला है, ये अभी तक फुल यहाँ पे हो चुका है, इसमें अभी एक और एलिमेंट ऐड नहीं हुआ, तो हम इसमें चौथा पैकेट क्रिएट नहीं करेंगे जब तक रिक्वायरमेंट ना हो। अभी हमारा सेशन जो है वो ऑफ होने वाला है जूम का, तो आप दोबारा से प्लीज इसको जो है वो कनेक्ट कर दीजिएगा। तो इसके अंदर जो अब जो एलिमेंट्स हैं जिनकी दोनों की बिट 0 0 है वो इस पैकेट के अंदर चले जाएंगे, और जिनकी वैल्यू जो है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो 4 8 12 16 है, 4 8 12 16 जो है, इनकी जो दोनों बिट्स हैं वो 0 0 होंगी। 4 8 12 और 16 इन दोनों की बिट 0 0 है, तो वो 0 0 वाली पैकेट के करस्पॉन्डिंग जाएंगे या पेजेस के करस्पॉन्डिंग जाएंगे, और जिसकी 1 0 है वो उसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे। अब इसके अंदर जो 16 है वो इसी के अंदर जाएगा, बाकी जो 2 है उसकी जो बिट है वो दोनों की 1 0 है, तो वो यहाँ पे चला जाएगा। बाकी 3 5 7 11 वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है। अब 16 चला गया, उसके बाद हम जाएंगे 17 की तरफ। अब हम 17 को प्लेस करने की कोशिश करेंगे कि 17 जो है यहाँ प्लेस हो जाए, लेकिन 17 कैन नॉट बी प्लेस्ड बिकॉज a packet can contain at most 4 keys या 4 elements. Therefore, packet corresponding to bit 1 is saturated. So we break it up and add another packet. यहाँ पे जो जो पैकेट है, अब
10 सॉरी 01 और 11 ये दोनों एक ही तरफ के करस्पॉन्डिंग है, तो हम इसको पैक कर देंगे, दो पैकेट्स लगा देंगे। एक हो जाएगा 01 के करस्पॉन्डिंग और दूसरा हो जाएगा 11 के करस्पॉन्डिंग। अब जिस तरह से जो फर्स्ट बिट, जिनकी जो दोनों बिट्स 01 है वो इस पैकेट के अंदर चले जाएंगे, और जिनकी जो दोनों बिट्स 11 है वो हमारे पास इस पैकेट के अंदर चले जाएंगे। तो 3 7 11 और 19, तो 3 7 11 यहाँ पे आ गया। अलबत्ता जो जो 5 17 यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं, जो 17 के बाद जो 19 है, 19 की जो दोनों बिट्स हैं वो है 11, तो वो लास्ट वाले पैकेट के अंदर चला जाएगा यहाँ पे। और जो 29 है, 29 की जो दो लास्ट बिट्स हैं वो हैं 01, तो वो जो है इस पैकेट के अंदर यहाँ पे चला जाएगा 01 के। अभी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर ऐड होते हुए जाएंगे, और ये जो पैकेट्स है वो भी हमारे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हैशिंग फंक्शन जो है वो डायनामिकली इंक्रीज होता हुआ जाएगा। और अभी हमारे पास दो डिजिट्स के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास पैकेट्स वो फुल हो गए, तो जैसे ही पैकेट्स फुल जाएंगे तो हम तीन बिट्स जो है हम कंसिडर करेंगे, फिर तीन बिट्स के बाद हम चार बिट्स कंसिडर करेंगे, इस तरह से हम बढ़ाते हुए जाएंगे। ये क्वेश्चन कंटिन्यू है। अब वो कह रहा है अभी इंसर्शन हो गई। इंसर्शन आपको पता है किस तरह से होती जा रही है, कि वैल्यू हम ऐड करते हुए जा रहे हैं corresponding to the bit that we are considering. अब क्वेश्चन है फर्दर डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द प्रीवियस स्ट्रक्चर आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशन। अब वो कह रहा है कि टू को डिलीट करो, डिलीट द की टू, इस टू को डिलीट करो। तो जैसे ही ये टू डिलीट होगा तो ये पैकेट जो है वो खाली हो जाएगा, और जैसे ही ये पैकेट खाली होगा इस पैकेट की हमें जरूरत ही नहीं होगी। जब जरूरत नहीं है तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, और बिट तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो अभी ये बिट किसकी तरफ मूव होंगी? जिस तरह से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं कि जब 01 और 11 की बिट इसकी तरफ मूव हो रही है, इसी तरह से जब वो इवन है, इवन में 00 की जो एरो यहाँ पे जा रहा है, तो 10 की जो जिसके फर्स्ट बिट 0 है उसका एरो भी यहाँ पे चला जाएगा, और इस पैकेट को हम इससे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर वो इन इन तीनों पैकेट्स में से भी किसी कोई एलिमेंट डिलीट करता हुआ जा रहा है तो वही पैकेट्स हम श्रिंक कर देंगे। और अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इन ये या ये इन दोनों पैकेट्स में से कोई एलिमेंट्स खत्म हो जाता है, ये पैकेट खाली हो जाता है, तो हम वापस एक डिजिट एक बिट के ऊपर कंसीडर करना शुरू कर देंगे, ये दो बिट्स हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हमारा टू तो डिलीट हो गया, टू को डिलीट करने के बाद हमें कह रहा है कि वो जो है वो एड द कीज 31। अब वो 31 ऐड करने के लिए कह रहा है, यानी कि यहाँ पे 29 ऐड हो गया। इसके बाद जो रिकॉर्ड नंबर 2 है वो उसने डिलीट कर दिया, लेकिन वो कह रहा है अब इसके बाद रिकॉर्ड नंबर 31 जो है वो इसके अंदर ऐड करो। तो 31 उसका मॉड्यूलस 4 जो होगा, 4 8 जा 28, तो बाकी जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वो बचा 3। 3 की जो बाइनरी है वो है 11। अब 3 की जो बाइनरी है वो है 11, तो 11 के हिसाब से हमारे पास पैकेट अवेलेबल है वो है 31। जब 31 हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, 31 प्लेस हो नहीं सकता, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 4 एलिमेंट्स है, 4 कीज है। तो अब क्योंकि ये जो करस्पॉन्डिंग बिट है उसकी है 01 और 11, अब हम दो बिट्स को कंसिडर कर नहीं सकते, क्योंकि दो बिट्स के करस्पॉन्डिंग हम कोई और एलिमेंट कोई पैकेट क्रिएट नहीं कर सकते जिसकी जो फर्स्ट बिट है वो 1 हो। ठीक है, तो 31 cannot be entered at there's no space, therefore it must be increased in bits। अब हमने दो दो की जगह तीन तीन बिट्स कंसिडर करना शुरू की,
000 001 010 011 100 101 110 और 111। अब हमारे पास ये जो पैकेट है वो है करस्पॉन्डिंग के बिट नंबर 0, तो वो उसी करस्पॉन्डिंग रहेगा। ये जीरो वाली बिट यहाँ पे जाएगी, ये जीरो वाली बिट भी यहाँ पे जाएगी, ये जीरो वाली बिट भी यहाँ पे और ये जीरो वाली बिट भी यहाँ पे। तो ये चारों रो एरोज जो है वो इसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको ये अभी इंक्रीज होने नहीं है तो हमें और पैकेट्स क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। अलबत्ता जो 01 का पैकेट है वो हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ वही 51729 वाला। ये वाला जो पैकेट है दूसरा 371112 इसकी जो ये दो बिट्स है ये 11 वाली है। और बाकी जो ये वाला जो पैकेट है जो कि 3 बिट्स से करस्पॉन्डिंग है वो हमने ये क्रिएट कर दिया। अब ये तुमने क्रिएट कर दिया सॉरी, लेकिन उसके बावजूद भी जो 31 है 31 जो है इस नए पैकेट के अंदर नहीं जाएगा। वो नए पैकेट के अंदर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 31 की जो दो जो बाइनरी है वो बाइनरी है 0011, यानी कि इसके अंदर 0011 यानी कि 3 बिट्स की 01 और 1। अगेन वो यही पैकेट है, ये इसी के अंदर जाना चाहिए क्योंकि इस पैकेट की जो डिजिट्स है वो है 1 1 और 1, यानी कि ये 3 बिट्स तीनों 1 अगर होंगी तभी इसके अंदर जाएगा। अब 31 की जो थर्ड बिट जो है वो 0 है, बाकी जो फर्स्ट दो बिट्स है वो है 1 1। तो 31 को यहाँ पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन इट मीन्स a hashing function breaks because 31 cannot get into because the last bit is 011, so it breaks। तो यहाँ पे आके जो हैश फंक्शन है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इससे आगे हैश फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म जो है वो नहीं कर पा रहा। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसा हैश फंक्शन ले जो कि इससे बेहतर परफॉर्म करे, या तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन दिस डायनामिक हैश फंक्शन जो है वो स्टैटिक हैश फंक्शन से बेटर है, लेकिन इस डायनामिक हैश फंक्शन में भी हैश मॉड्यूलो 4 जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द हैशिंग, क्योंकि इसमें भी आपको एनालिसिस हो रही है कि आप कौन सा हैश फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ जो डेटा है आपको जरूरत पड़ेगी डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। तो डेटाबेस में जो आप डेटा स्टोर करोगे उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा हैश फंक्शन ज्यादा बेहतर रहेगा, ये क्वेश्चन आपको वो डिस्क्राइब करेगा। अब क्योंकि बोर्ड नहीं है तो मैंने क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर दिया है, वरना मैं आपको जो है वो बोर्ड पे करके दिखाता। तो इस क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा। अ कंपनी वांट्स टू क्रिएट अ फाइल कंटेनिंग फॉर ईच ऑफ इट्स 240 एम्प्लॉइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 240 एम्प्लॉइज है जिनका रिकॉर्ड कंपनी ने सेव करना है। उस ईच रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या होगा, उस एम्प्लॉय का नाम होगा, फर्स्ट नेम 15 कैरेक्टर्स होंगे, द एज होगी उसकी 2 कैरेक्टर्स, द एड्रेस will be broken into 2 digit integer जिसमें स्ट्रीट होगा 40 characters, city होगी 25 characters and postal code will be 4 character code that can be changed to an integer। we want this file का नाम जो होगा वो होगा FEMP, यानी कि employee record to have selective access। the solution chosen is to random organization where the primary key is age। अब उसकी जो प्राइमरी की जो है वो एज को कंसीडर कर रहे हैं एंड द हैश फंक्शन जो क्रिएट कर रहे हैं उस एज के ऊपर वो हैश फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं एफ एज इक्वल टू एज मॉड्यूलो 10, यानी कि जो भी एज होगी उसका मॉड्यूलो 10 जो होगा वो हैश फंक्शन होगा जिसके बेसिस पे वो रिकॉर्ड स्टोर करना चाह रहे हैं। The hardware constraints make the input-output blocks cannot have a greater size of more than 10254 characters।
यानी कि जो एक ब्लॉक साइज होगी जो कि स्टोर होगा हार्डवेयर के अंदर, मिनिमम उसकी जो सॉरी मैक्सिमम जो उसको साइज होगी वो होगी 1024 कैरेक्टर्स। Therefore, the size of the blocks of the file must not be greater than 1024। यानी कि एक कंपनी है जिसके 240 एम्प्लॉइज हैं और हर एम्प्लॉय का डेटा जो है वो उसमें ये होगा, उसका नाम, एज, एड्रेस होगा, पोस्टल कोड होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। और एक ब्लॉक साइज उसकी होगी कैरेक्टर की साइज 1024। और जो हैश फंक्शन है वो हमें दिया हुआ एफ एच एज मॉड्यूलो 10। ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। और आगे जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मनी ब्लॉक्स डू यू नीड टू मेमोराइज 240 एम्प्लॉइज। यानी कि 240 एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हमें कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे। अब एक ब्लॉक साइज की जो एक ब्लॉक की जो है वो साइज है 1024 और एम्प्लॉइज है हमारे पास 240 और हर एम्प्लॉय के लिए ये इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। यानी कि पहले तो हर एक एम्प्लॉय के लिए कितने कैरेक्टर चाहिए होंगे, मैं पहले वो जो है वो कैलकुलेट करने हैं। नेम, फर्स्ट नेम, ये बेसिकली हमारे पास नेम नहीं फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, एड्रेस, नंबर, स्ट्रीट नंबर, 40 सिटी और पोस्टल कोड, ये सारे का सारा जो करेक्टर्स है, ये करेक्टर्स हर एक एम्प्लॉय के हिसाब से स्टोर होंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे हर एम्प्लॉय के लिए हमें कितने करेक्टर्स चाहिए। जब इन दोनों इन सबको सम किया तो हमारे पास टोटल करेक्टर कितने हो गए 113। यानी कि हर एम्प्लॉय के लिए हमें एक रिकॉर्ड के अंदर 113 करेक्टर स्टोर करने पड़ेंगे, यानी कि 240 मल्टीप्लाई बाय 113, यानी कि इतने करेक्टर्स जो हैं हमें चाहिए होंगे 240 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स डू यू नीड टू मेमोराइज 240 एम्प्लॉयज, यानी कि एक कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे हमारे पास जो है वो 240 एम्प्लॉयज को स्टोर करने के लिए। तो 130 13 मल्टीप्लाई बाय 240 यानी कि 27,120 टोटल कैरेक्टर्स चाहिए इस फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए। ये इतने कैरेक्टर्स चाहिए हमें सारे 240 एम्प्लॉयज का स्टोर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। अब एक ब्लॉक जो है वो है 1024 कैरेक्टर, यानी हमें हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे। तो टोटल कैरेक्टर्स हमारे इतने हैं। अगर हम उनको डिवाइड करें, साइज ऑफ वन ब्लॉक इज 1024, देयरफॉर वी विल नीड टोटल ब्लॉक, टोटल कैरेक्टर्स इतने डिवाइडेड बाय 1024, तो अप्रोक्सीमेटली 26.4 यानी 27 ब्लॉक्स हमें चाहिए होंगे जो है एम्प्लॉयज का डेटा जो है वो स्टोर करने के लिए। यानी कि 27 ब्लॉक्स या 27 पेजेस या 27 पैकेट्स हमें चाहिए होंगे 240 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए। क्लियर। द सेकंड क्वेश्चन इज डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 1 जो कि हमने यहाँ पे किया एंड द हैश फंक्शन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ओवरफ्लो ब्लॉक्स दैट विल बी इन द फाइल, डज द फंक्शन सीम जुडिशियली चोजन, जस्टिफाई। यानी कि इस एज मॉड्यूलो 10 इस फंक्शन के तहत जितने ब्लॉक्स हमें बनेंगे उसके तहत क्या वो ब्लॉक्स जस्टिफाई हैं कि इस सारे एम्प्लॉय से रिकॉर्ड हम स्टोर कर सके। अगर नहीं तो कितने नंबर ऑफ ओवरफ्लो ब्लॉक्स होंगे, यानी कितने ब्लॉक्स होंगे जो कि ओवरफ्लो ब्लॉक्स होंगे जिनके अंदर एम्प्लॉयज का डेटा जो है वो स्टोर नहीं हो सकता या वो खाली होंगे। इसके लिए क्या है
कि नंबर ऑफ डायरेक्ट ब्लॉक्स टोटल जो होंगे वो होंगे हमारे पास 10, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 9। अब आप कहोगे कि सर ये 10 ब्लॉक्स कैसे हो गए? 10 ब्लॉक्स हमारे होंगे डिपेंडिंग ऑन हमारा मॉड्यूलस। अगर एक एम्प्लॉय की जो एज है फॉर एग्जांपल 40 है, तो 40 मॉड्यूलो 10 हमारे पास आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि उसकी जो रिमाइंडर वो 0 बचेगा। और किसी की एज जो है वो 99 है, तो 99 मॉड्यूलो 10, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 9, क्योंकि 90 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि जो मिनिमम पाची है, मिनिमम रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 होगा, और मैक्सिमम रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 9 होगा, क्योंकि 10 तो वैसे ही डिवाइड कर रहा है उसको। इसी वजह से 0 से लेकर 9 तक क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ डायरेक्ट ब्लॉक्स जो होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टूवर्ड्स 9 रिगार्डिंग द हैश फंक्शन। ठीक है, अब 0 से लेकर 9 ये टोटल हमारे पास 10 ब्लॉक्स हो गए। और क्योंकि एक ब्लॉक की जो वैल्यू है इसमें जो कैरेक्टर्स जो है 1024, तो 1024 डिवाइडेड बाय 113 जो कि एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9। यानी कि एक ब्लॉक के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 9 एम्प्लॉइज जो है वो उनका डेटा स्टोर हो सकता है। यानी कि इन 10 ब्लॉक्स के अंदर हम 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल ऑफ 90 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कि इन ब्लॉक्स के अंदर जो है वो स्टोर हो सकते हैं। बाकी जो कि रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज है, क्योंकि टोटल हमें कितने चाहिए? 27 ब्लॉक्स, तो 27 माइनस 10 तो 17 तो हमारे पास ब्लॉक्स होंगे, वो होंगे हमारे पास ओवरफ्लो ब्लॉक्स, क्योंकि वो इस हैश फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो है वो नहीं आ रहा। So 9 multiplied by 10 equal to 90 employees in blocks. Remaining 240 minus 90 equal to 140 employees, जो कि हमारे पास 17 ब्लॉक्स होंगे, और ये जो 17 ब्लॉक्स होंगे वो होंगे ओवरफ्लो ब्लॉक्स। हम ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट अ गुड हैश फंक्शन बिकॉज वी हैव 17 ओवरफ्लो ब्लॉक्स, क्योंकि इस हैश फंक्शन के हमारे हमारे पास सिर्फ 10 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट ब्लॉक्स होंगे जिनमें हम डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। बाकी जो 17 है वो 17 ओवरफ्लो ब्लॉक्स होंगे। अब उसमें क्या होगा कि हैश फंक्शन में जो सर्चिंग होगी, वो सर्चिंग जो है वो डायरेक्ट में तो सर्चिंग आसान हो जाएगी, लेकिन ओवरफ्लो ब्लॉक्स में सर्चिंग हमारे पास मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो किसी भी करस्पॉन्डिंग बिट के नहीं होगी। जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है वो डिसाइड टू टेक अनदर हैश फंक्शन। फॉर एग्जांपल इस हैश फंक्शन को की जगह पे हम दूसरा हैश फंक्शन लिखते हैं एज मॉड्यूलो 50। Given that 80% of the employees of this company are between 30 and 45 years old, यानी कि हम एज मॉड्यूलो 50 ले रहे हैं और कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो 30 और 45 की एज के दरमियान है, तो कह रहा है डज दिस फंक्शन सीम टू यू सफिशिएंटली पावरफुल? क्या वो सफिशिएंटली पावरफुल है या नहीं है? जस्टिफाई। अब उसी को एज मॉड्यूलो 50, एज मॉड्यूलो 50, तो हमारे पास मिनिमम जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 0, और मैक्सिमम जो है वो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 49। जो 49 ब्लॉक्स क्यों बचेंगे? क्योंकि हम क्या करेंगे 49 डिवाइडेड बाय 50 अगर होगा तो 49 ही बचेगा, यानी मैक्सिमम रिमाइंडर हमारे पास 49 ही बच रहा है। तो 40 ब्लॉक्स सॉरी 50 ब्लॉक्स इनटू 9 एम्प्लॉय पर ब्लॉक इक्वल टू 450 एम्प्लॉयज कैन बी सेव्ड। यानी कि 50 ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 450 एम्प्लॉयज हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो एक ब्लॉक के अंदर हम 9 एम्प्लॉय स्टोर कर सकते हैं, और टोटल हमारे पास 50 ब्लॉक से तो 450 एम्प्लॉय स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी करंटली हमारे पास कितने हैं? 240 एम्प्लॉयज हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि
कि 80% जो एम्प्लॉयज है उनकी एज जो है वो 30 से लेकर 45 ईयर्स ऑफ ओल्ड है। यानी कि 240 में से जो 80% एम्प्लॉयज है, अगर 240 का 80% हम निकालें तो मतलब 192 एम्प्लॉयज बनते हैं। तो 192 एम्प्लॉयज जो है उनकी एज जो है वो 30 और 45 के दरमियान है। यानी कि वो जो ब्लॉक नंबर हमारे पास 0 से लेकर 49 तक जो ब्लॉक्स होंगे उसमें जो 80% एम्प्लॉयज है वो इस 30 से लेकर 45 रेंज के दरमियान होंगे। यानी 192 एम्प्लॉयज जो है वो 30 से लेकर 45 ब्लॉक्स के जो है वो दरमियान होंगे। बाकी 240 एम्प्लॉयज में से 192 निकल गए तो तकरीबन जो 20 एम्प्लॉयज हैं वो आर ऑन दी ब्लॉक्स। टोटल कितने हमारे पास एम्प्लॉयज? 240। ठीक है, यानी कि हमारे पास 192 240 में से 192 गए, तकरीबन हमारे पास 49 बच रहे हैं, 48। एक मिनट हम कैलकुलेट करें कि 192 40 मल्टीप्लाई बाय 0.8 192 ठीक है। यानी कि जो हमारे 192 एम्प्लॉइज हैं वो 30 और 45 ब्लॉक से दरमियान होंगे। जो बाकी रिमाइंडर जो 48 एम्प्लॉइज हैं वो 0 से लेकर 29 और 46 से लेकर 49 ब्लॉक्स के अंदर होंगे। यानी कि 192 एम्प्लॉइज जो होंगे वो 16 ब्लॉक्स के अंदर स्टोर होंगे, 30 से लेकर 45 16 ब्लॉक्स होंगे। बाकी जो 12 जो एम्प्लॉइज हैं और उसके अंदर 12 एम्प्लॉइज पर ब्लॉक होंगे। बाकी जो 48 एम्प्लॉइज है वो बाकी 33 ब्लॉक से दरमियान होंगे। यानी कि मैक्सिमम 2 एम्प्लॉइज पर ब्लॉक होंगे। यानी कि 0 से लेकर 29 30 ब्लॉक्स ये हो गए और 46 से जो है वो 49 3 ब्लॉक्स हमारे पास ये हो गए। तो टोटल 33 ब्लॉक्स हो गए। तो इनमें अगर हम 48 डिवाइड बाय 33 करें तो राउंड हमारे पास 22 एम्प्लॉइज पर ब्लॉक हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है हमारे पास 192 एम्प्लॉइज यानी कि 16 ब्लॉक्स के अंदर 192 डिवाइडेड बाय 16 मैक्सिमम 12 एम्प्लॉइज पर ब्लॉक हो जाएंगे। यानी कि 30 से लेकर 45 तक हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी और 0 से लेकर 29 तक हमारे पास और 46 से 49 तक हमारे पास मिनिमम कैपेसिटी हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास ओवरफ्लो ब्लॉक्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कम हो जाएगा। अगेन फोर्थ क्वेश्चन हमारा शायद ये कह रहा है कि प्रोपोज अदर हैशिंग फंक्शन व्हिच में यील्ड बेटर परफॉर्मेंस। यानी कि आप ऐसा फंक्शन प्रपोज करें जो कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर हो सके। एज मॉड्यूलस के लिए आप जो है वो मॉड्यूलो 20 या मॉड्यूलो 30 जो है उसको भी ट्राई कर सकते हो। देखेंगे क्या एम्प्लॉयज का जो डेटा है वो इवनली जो है वो स्टोर हो सकता है ब्लॉक्स के अंदर या नहीं। इसके बाद जो है हमारे पास एक्सटेंसिबल हैशिंग है, लेकिन एक्सटेंसिबल हैशिंग जो है वो छोड़ दें अभी, यहाँ पे काफी हमारा कोर्स हो गया। तो थ्योरेटिकल जो लेक्चर है हम यहाँ पे इसको जो है वो